मुइज़ क्या कहेंगे इन मामलात के हवाले से, क्योंकि 7 रुकनी बेंच तो तश्कील दे दिया गया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का मौकिफ आ गया है कि ये 7 नहीं 9 रुकनी बेंच होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, तो अभी किस तरह सेटल होती है वो अब तो वेडनेसडे की पहली हियरिंग के बाद ही पता चलेगा। जज साहिबान ने जो कमेटी है उसने ये वाजे कर दिया है कि ये बेंच उतनी बड़ी थी जितनी हो सकती थी, ये तमाम अवेलेबल जजेस हैं। तो अब वो उसूलन तो मेरे ख्याल में फुल कोर्ट ही होना चाहिए था, क्लोजेस्ट पॉसिबल टू अ फुल कोर्ट, लेकिन अगर अभी वाकई में अवेलेबिलिटी इन्हीं 7 जजेस की है तो फिर आई थिंक वी शुड टेक इट एज इट इज, कम से कम पहली हियरिंग के लिए। ये एक इख्तिताम नहीं है, ये एक शुरुआत है। पहली हियरिंग के बाद ही अब वाज़ेह होगा कि कोर्ट के अंदर क्या पोजीशन ली जाती है, कोर्ट क्या पोजीशन खुद लेगी। लेकिन मुइज़ जाफरी साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि आपकी आमद से कबल जो है हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि एग्जीक्यूटिव्स को जो है वो लाइन हाजिर करना जो है वो अदालत के लिए इतना जो है वो आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कभी जो है वो एग्जीक्यूटिव्स को, जिन एग्जीक्यूटिव्स की बात मुसलसल हो रही है उन एग्जीक्यूटिव्स को जो है वो लाइन हाजिर करना आसान नहीं है। देखिए, जाहिर है आसान नहीं है, लेकिन अभी तक तो जजेस को लाइन हाजिर किया जा रहा था ना, तो कम से कम एक गलती को दुरुस्त तो किया है, कम मेरी नजर में एक सिचुएशन को करेक्ट तो किया है। बाकी लाइन हाजिर हो या ना हो, कम से कम उन जज साहिबान को ये मैसेज तो जा रहा है कि आपको उनके सामने नहीं खड़ा कर दिया है। तो मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो 6 जजेस की बात हो रही है जिन्होंने खत लिखकर जो है वो आगाह किया है कि जी इंटरफेयर हो रहा है, एग्जीक्यूटिव्स की जानिब से मदाखलत की जा रही है, क्या ये जजेस जो हैं वो बतौर कंप्लेनेंट अदालत में पेश होंगे? किस तरह ये प्रोसीडिंग चलती है वो तो अभी देखा जाएगा, लेकिन अदालत अगर ये फैसला करती है कि उनकी कंप्लेंट्स की तह तक पहुंचना चाहिए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहा जा सकता है कि वो एज अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी इनकी बात सुने। लेकिन अदालत जरूर इन जजेस को भी इनका मौकफ जो है वो सामने मंगवा सकती है, बजाहिर बराह रास्त पेश करे बगैर, और एफिडेविट उनका पोजीशन सामने लाई जा सकती है। उन्होंने वैसे अपनी पोजीशन सामने रख दी है। उन्होंने जो जुडिशल कंसेंसस की बात की थी उसकी बिल्डिंग जो है वो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अमल के बाद की जा सकती है। अभी तक तो एग्जीक्यूटिव के कोर्ट में ही बॉल छोड़ दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये खुशाइन बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट खुद इस अमल की पैरवी करने की आगाज कर रहा है। अगेन ये एक शुरुआत है, ये बजाते खुद एक कोई अभी तक ये एक विक्ट्री इन इटसेल्फ नहीं है, लेकिन कम से कम शुरुआत एक दुरुस्त सिमत का तयन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि पहले शायद नहीं किया था। अच्छा मुइज़ ये भी बताइएगा कि इसी दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने जो है वो कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है, इसको किस तरह देख रहे हैं? जी, ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिलानी साहब का कि उन्होंने न सिर्फ माजरत की बल्कि उन्होंने वजह भी बताई कि उन्होंने कबूलियत का इजहार क्यों किया था। और जब उन्होंने देखा इस खत को, उन्होंने देखा कि इस खत के अंदर इल्जामात और उनकी तह तक पहुंचने के बजाय एक जुडिशल कंसेंसस बिल्डिंग का जिक्र किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, और उनको कटहरे में खड़े करना उनकी नजर में नामुनासिब था। अब ये एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी से अव्वल तो जिलानी साहब ने अपने आप को बचा लिया, और एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी इस वजह से शायद प्रेशर आया कि अब उनकी जवाबदेही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बराह रास्त होगी। लेकिन मुइज़ ये भी बताइएगा कि मुसलसल कुछ वकला की जानिब से जो है वो कमीशन के क़याम का खैर मकदम भी किया गया था, क्या वकला बरादरी तकसीम दिखाई दी? जी, तकसीम तो है, वो तकसीम किस वजह से है वो भी काफी आया है।